हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक लिटिल हैंड। तो वैसे आप लोग सोच रहे हो कि मैंने मास्क क्यों पहना है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कोविड-19 का नया वर्जन आ चुका है ओमिक्रॉन, तो उसका भी खतरा फैलते जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और घर में सेफ रहिए। तो अभी तो मैं घर में हूँ तो अभी मास्क उतार देता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक लिटिल हैंड। संडे की नशा के साथ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज की कहानी हमें ये सिखाएगी कि हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राम सिंह था। कितना छोटा था? एक मिनट मुझे बोल दे तो कितना छोटा था? अरे एक ही व्यक्ति रहता था? नहीं वो, अरे यार क्या है, एक मुझे बोल दे तो स्टोरी। हाँ, तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका अरे बोलने दो फिर आप बोलते रहना। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता है जिसका नाम सुशीला था। उस व्यक्ति का नाम राम सिंह था। हाँ, तो उनको ना दो जुड़वा चार बच्चे होते हैं। नहीं, उनको जुड़वा बच्चे होते हैं। तो उसमें से एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ठीक है। उस तो राम सिंह, किसे? राम सिंह को या उसकी वाइफ? अरे क्या अच्छे मतलब किसे होते हैं? राम सिंह को या उसकी वाइफ? सुशीला को होते हैं। अब देखो गाइस, कंटिन्यू करने दो। हाँ देखो, तो चलो गाइस, अभी हम लोग सीरियस मोड पे आते हैं। मैंने अपने फादर से बात कर ली है कि अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग सीरियसली स्टोरी को समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने मैंने जो कॉमेडी वजह से मेरे पापा ने जो डिस्टर्ब किया, शायद वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उसके बाद से अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, तो फिर जो राम सिंह होता है उसको लड़की पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। जब शादी करनी पड़ेगी तो बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, उसको तो लड़की पसंद नहीं थी। तो फिर जब वो घर आते हैं दो तीन दिन बाद, तब वो अपने लड़के को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, लड़की को ऐसे ही रहने देता। तो सुशीला जब ये सब देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करती है कि उसको अच्छा नहीं लगता, तो अपने पति से पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बोलते हैं कि मैं इस बेटी को अब मैं अपने दोस्त के पास दे आता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है, वो इसे पाल पोस कर बड़ा कर लेगा और हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब है। वो ऐसे बोलता है। तो मैं जब बड़ी होगी तो उसके शादी के खर्चे उठाने पड़ेंगे, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सुशीला ना करती है, लेकिन वो करती तो क्या करती, उसके पति के आगे उसकी एक नहीं चलती। तो उसने मजबूरी में हाँ कर दी और वो जो उसका पति था वो उस लड़की को अपने दोस्त के पास दे आया। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। उनका बेटा बड़ा हुआ, जब 20 साल का हो गया तो उसने अपने पापा से एक बाइक की मांग की। तो पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। तो पापा ने क्या किया कि अपनी बीवी के गहने बेचकर उसे एक बाइक दिला देते हैं। तो फिर जब वो और बड़ा होता है तो उसके पापा क्या करते हैं, अपने खेत बेचकर एक दुकान खरीद लेते हैं ताकि वो कुछ काम कर सके। तो और उसकी शादी भी करवा देते हैं उसके बेटे। लेकिन शादी होने के बाद उसके बेटे का तो व्यवहार ही बदल जाता है। उसने अपने पिताजी के ही घर से अपने पिताजी को ही निकाल दिया, अपनी माता को भी निकाल दिया। तो ये सब देख के अब वो दोनों क्या करते हैं, वो लोग मंदिर के पास जाके बैठ गए। तो उनकी पत्नी बोलती है चलो हम लोग प्रसाद खा लेते हैं। जब वो लोग गए प्रसाद खाने तो उनको वहां पे उनके दोस्त की वही पत्नी दिखी जिसको वो लड़की दे के आया था। फिर वो जो लड़की थी वो पहचान लेती है, ये तो वही है जिन्होंने मुझे ये लड़की दी थी। वो कहते हैं आप इस हालत में कैसे हैं। वो अपने बेटी से मिलवाती है, देखिए ये अब डॉक्टर बन चुकी है और ये अब एक अनाथ आश्रम भी संभाल रही है। ये सब देख के उनके जो माता पिता थे उन्हें बहुत खुशी होती है। तो इस कहानी का ये मोरल है कि हमें कभी भी लड़का लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। दोनों एक समान ही होते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लड़कियों को लड़कों से कम समझ लेते हैं कि वो लोग अंडरएस्टिमेट कर देते हैं हम लोग लड़कियों को, लेकिन नहीं। जैसे आपने बहुत सारे फील्ड्स में भी देखा, तो जैसा कि आपने क्रिकेट में भी देखा, मिथाली राज एक बहुत बड़ी क्रिकेटर बन चुकी है। और जैसा कि आपने बॉक्सिंग में भी देखा, मैरी कॉम इतनी अच्छी बॉक्सिंग करती है इंडिया के टीम से। हमें कभी भी लड़कियों को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स हैं, तो हमें दोनों को इक्वल राइट्स ही देने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। से नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो मोदी जी ने एक ऐसा नया रूल भी लॉन्च किया ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि लड़कियों की जो मैरिज एज है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे पहले 18 था तो उसको शायद 24 करने वाले हैं, 21 करने वाले हैं, ताकि उनको भी पढ़ाई करने का पूरा मौका मिले। तो यही थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी जिसके साथ, तब तक के लिए टाटा। तो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर।